कैलाशपति मिश्र जी के बारे में कुछ भी कहना सूरज को चिराग दिखाने के बारे में है, लेकिन अपने संस्मरणों और विचारों से मैं बात कहना चाहता हूं कि एक शब्द आपने इस्तेमाल किया, भीष्म पितामह। कैलाश जी भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ और संघ के दधीची थे ये, और देवताओं को जिताने के लिए अपने शरीर का एक एक हड्डी तक दान कर दिया। कैलाश जी एक अति आदर्शवादी और पार्टी के लिए पूर्ण समर्पित थे और जो भी काम करते थे पार्टी के लिए करते थे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। आज हम ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में आपको पहले से ही जानकारी होगी, और नहीं भी है तो उनके बारे में आज कुछ रोचक तथ्य, कुछ बातें आज हम आपको बताएंगे। हम बात कर रहे हैं बिहार के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ और बिहार बीजेपी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले कैलाशपति मिश्र की। आपको बता दें, कल यानी 5 अक्टूबर को बिहार भाजपा कार्यालय में उनका जन्म शताब्दी समारोह रखा गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व एमएलसी कृष्ण कुमार सिंह। इनसे जानेंगे क्योंकि इन्होंने लंबा समय जो है उनके साथ व्यतीत किया है, तो किस तरह की पर्सनैलिटी थी वो तो किसी से छुपा नहीं है सर। तो क्या कहेंगे, भीष्म पितामह जैसे मतलब बड़ा ओहदा मिला उनको। कैलाशपति मिश्र जी के बारे में कुछ भी कहना सूरज को चिराग दिखाने के बारे में है, लेकिन अपने संस्मरणों और विचारों से मैं बात कहना चाहता हूं कि एक शब्द आपने इस्तेमाल किया, भीष्म पितामह। कैलाश जी भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ और संघ के दधीची थे, वो भीष्म पितामह नहीं थे। भीष्म पितामह कुर्सी के साथ बंधे हुए थे और धृतराष्ट्र के और कौरवों के द्वारा किए गए अन्यायों को कुर्सी के साथ बंधे रहने के चलते उसका प्रतिकार नहीं कर सके थे। लेकिन दधीची ने सत्ता हासिल करने के लिए और देवताओं को जिताने के लिए अपने शरीर का एक एक हड्डी तक दान कर दिया था। तो दोनों में ये बेसिक अंतर है, इसलिए सही शब्द होगा कि भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल, जिसमें बिहार, झारखंड, आसाम, ईस्टर्न स्टेट, साउथ ईस्टर्न स्टेट, सब जगहों में अगर भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ का नींव रखा तो उन्होंने कैलाश जी ने रखा। मेरा दुर्भाग्य है कि कैलाश जी से मैं राजनीति में था भी नहीं, अपने व्यापार अपने कामों में लगा हुआ था। तो मैं सब प्रथम 1980 से उनके संपर्क में आया। 1980 नहीं, 78 से उनके संपर्क में आया और 80 में मैं बेलागंज विधानसभा से चुनाव लड़ गया, क्योंकि वो 80 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी उस समय भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह के प्रचार करने के लिए भी उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे। कारण ये था कि उस समय लोकसभा में मात्र 2 ही सीट भारतीय जनता पार्टी जनता दल से टूटने के बाद, जनता पार्टी से टूटने के बाद हासिल कर सका था। कैलाश जी ने कहा कि गया जिला में कमल छाप का भी प्रचार होना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल है। इसके लिए खेल खेल में उनके कहने पर, उनके आदेश को पालन करते हुए 1980 में मैं चुनाव लड़ गया था। अच्छा, कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो संस्मरण। कैलाश जी एक अति आदर्शवादी और पार्टी के लिए पूर्ण समर्पित थे और जो भी काम करते थे पार्टी के लिए करते थे। उन्होंने 3 सीख दी थी मुझे। एक, कभी भी लेटर हेड जो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा उसमें अपना नाम नहीं लिखना, इसलिए क्योंकि वो पार्टी का प्रचार हो, पार्टी से तुम्हारी पहचान हो, तुमसे पार्टी की पहचान नहीं हो। दूसरी चीज उन्होंने कहा था कि कभी भी अपने प्रचार प्रसार में काम नहीं करना, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग वगैरह वगैरह नहीं लगाना।
जो भी लगेगा भारतीय जनता पार्टी का लगेगा और राष्ट्रीय लगते हैं, जिसमें जिसके प्रतिबद्धता उससे भी बड़ा फोटो लोग अपना डलवा देते हैं और कौन से नेता नाराज होंगे, कौन नारुष्ट होंगे, इसके लिए दर्जनों फोटो लगवाते हैं। दूसरी चीज की बहुत सांके किसी के इच्छा के विपरीत कुछ करना नहीं चाहते थे। याद है मैं उनसे मिलने के लिए झारखंड भी जाता था, तो एक आध उदाहरण बता दें कि पहले उन्होंने जब झारखंड बिहार का ही पार्ट था तो उन्होंने हर चीज को करने के पहले उसके गहन नीचे तक जाते थे। जब वो झारखंड में घूमते थे तो देखते थे कि आदिवासियों महिलाओं के बीच में वस्त्र बहुत कम है, शिक्षित नहीं हैं, झाड़ फूक पर विश्वास करते हैं, उनके बीच में काम करने का कुछ है नहीं, गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन यापन कर रहे हैं। और बगल में ही देखते थे कहीं कहीं चरदीवारी के बीच में बहुत अच्छा बिल्डिंग बना हुआ होता था, भवन बना हुआ होता था, उसके अंदर से पूर्ण वस्त्र पहने हुए महिलाएं पुरुष निकलते थे। तो उन्होंने पता किया कि क्या है, तो ये ईसाइयों का चर्च था और धर्म परिवर्तन का काम हो रहा था। तो उन्होंने आकलन शुरू करवाया, तो उनके एनालिसिस में आया कि एक भी एमपी और विधायक आदिवासी हिंदू नहीं है। आदिवासी के नाम पर सिर्फ ईसाई ही उनकी प्रतिनिधित्व को अपने हाथ में ले रहे हैं और वो आदिवासियों को बरगला रहे हैं। उनको जो कन्वर्ट होते हैं उनको कुछ दिनों तक सुरक्षित रखते हैं, धन कुछ उनका उपचार करते हैं, स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, बाद में नहीं देते हैं, और इसी कारण से वो हो रहे हैं। तो उन्होंने शुरुआत की कि हिंदू को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा और हिंदू आदिवासियों को का उनका मूल रूप जो है, आदि रूप जो है, आदिवासी जिस कारण से कहे जाते हैं, वो स्वरूप बना रहे। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले हेरम नाम के आदिवासी को चुनाव में लगाया और चुनाव में काम किया। भारतीय जनता पार्टी उसके बाद ऐसी हो गई कि अधिकतर सीटें, क्या 90% सीटें आदिवासियों का, हिंदू आदिवासी, मूल आदिवासी उसको जीतने लगे चुनाव। तो एक तो उदाहरण ये है। दूसरा, जब भी उन्होंने बात आई तो दूसरे के नाम को दूसरे को आगे करने के लिए, कार्यकर्ताओं को आगे करने में लगे रहे। जैसे चारा घोटाला का एनालिसिस दिमाग कौन थे जिसने केस किया? वो नहीं थे, कैलाश जी थे। सोशल इंजीनियरिंग की बात अगर आप करते हैं तो सोशल इंजीनियरिंग और जातीयता खत्म करने के लिए कैलाश जी बिहार के क्या जनसंघ में पहले व्यक्ति थे, क्योंकि उन्होंने अपने समय में जब भी मौका मिला दूसरे को आगे बढ़ाया, दूसरे को लाया। उसमें न जात की उनके पास फीलिंग थी और न फीलिंग थी धर्म की। और उन्होंने विजय मिश्रा को बनाया, दादा को पूर्णिया से बनाया, और आज के दिन में जो चिकन नेक की बात है उस पर भी उनका रिपोर्ट अभी भी संघ में पड़ा हुआ है। जो प्रतिवेदन उन्होंने दिया था वो प्रतिवेदन आज भी पढ़ेंगे तो बढ़ती हुई और घुसपैठियों के बारे में उन्होंने लिखा था कि इस तरह से हो रहा है तो बिहार की संरचना बदल जाएगी और एक बेल्ट बांग्लादेश, उस समय पाकिस्तान था, पाकिस्तान से, पूर्वी पाकिस्तान से चलकर पश्चिमी पाकिस्तान का एक भूखंड जो है कब्जा करने। तो आपने देखा किस तरीके से कैलाशपति मिश्र जो है उनके बारे में जो है कृष्ण कुमार सिंह, जो कि बीजेपी के बड़े नेता और वरिष्ठ नेताओं में से एक है, जिन्होंने कैलाशपति मिश्र के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई और उन्होंने बताया किस तरीके के वो व्यक्ति थे जिन्होंने किसी भी जाति धर्म से परे हटकर सबको आगे बढ़ाया और सबके उत्थान के बारे में सोचा, चाहे वो दलित हो या शोषित वर्ग हो,
किसी भी वर्ग के बारे में अच्छा सोचा। और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे न्यूज़4 नेशन।